हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल का जो नागपुरी का वायरल सिलेबस है उसमें आप लोग को शिष्ट कथा में एक कहानी पढ़ना है भाई, तो उसी का मैं हिंदी अनुवाद करवाने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है भाइक। भाइक मतलब भाग्य, नसीब। और इस कहानी को कौन लिखे हैं? प्रमोद कुमार राय लिखे हैं। नाम याद रखिएगा, भाइक कहानी प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। शुरू करते हैं। और शिवा अनसाय गेलक रोज रोज घर का झंझट से। झंझट मतलब परेशानी, कष्ट, दुख। तो घर में जो रोज रोज का परेशानी है, झंझट है, दुख है, उससे शिवा अनसाय गेलक। अनसाय मतलब थक गया। कतनो कर ले कमे नहीं हो, आखिर वो करो तो का करक। मतलब अपना घर का परेशानी को दूर करने के लिए वो कितनों कुछ करता था, लेकिन उसका परेशानी दूर होता ही नहीं था। वो करता भी तो क्या करता। दिन भर तो अपन काम में कखनो हियाँ तो कखनो हुआ नाइट चले। और जब सांझ बेरा शिवा घर घूरे तो ओहे रोज रोज कर दिख दिख और दिख दिख। बोला जा रहा है कि दिन भर शिवा जो है, कहानी का पात्र है शिवा, दिन भर शिवा अपना काम में कखनो मतलब कभी, हियाँ मतलब यहाँ, और हुआ मतलब वहाँ। बोला जा रहा है कि शिवा जो है दिन भर अपना काम में कभी यहाँ तो कभी वहाँ नाच चलता था। और जब शाम के समय में, सांझ बेरा मतलब सांझ के समय में घर लौटता था तो फिर वही घर में उसका जो रोज रोज का दिख था, मतलब परेशानी था, दुख था। ठीक है, के भला बेस लगी। और इस ऐसे में उसको, और ऐसे में किसको अच्छा लगेगा? केहू हल दिन भर काम करल से थकिए जाएला और उके बाद में और उकर बादे जरूरे आराम खोजेला। कोई भी इंसान दिन भर काम करने के बाद थक जाता है और वो जरूर ही आराम खोजता है, आराम चाहता है। मुदा शिवा का नसीब में आराम कहाँ? लेकिन शिवा के नसीब में, उसका भाग्य में आराम कहाँ था? आपन काम कर बाद घर घुरल से जे कचकच गुल गजर शोर शुरू होतक से दोसर दिन तभे सिरा तक जब वो अपन काम में निसैक नहीं जाता। जब शिवा काम करने के बाद घर लौटता था शाम के समय में, तो फिर उसका घर में जो उसका बाल बच्चा था थे उसे मतलब शोरगुल शुरू हो जाता था। और यह तभी समाप्त होता था जब शिवा दूसरा दिन काम के लिए निकल नहीं जाता था, तब तक यह सिलसिला चलते रहता था। काम तो कामे है के भला काम में के आराम मिली जी। बोला जा रहा है कि काम तो काम ही है और काम में किसको आराम मिलता है। मुदा शिवा के कामे में बाझल रहले आराम और शांति मिलत रहे। लेकिन शिवा को जब वो जब काम करते रहता था, वो काम में उलझल रहता था, ठीक है, तो उसी समय उसको आराम और शांति मिलता था। कम से कम छौआ मनक चाँव चेबेर और अपन बोहरिया पारो कर खींच तो सुने के नहीं पड़त रहे। बोला जा रहा है कि जब काम में रहता था उसी समय उसको आराम और शांति मिलता था, क्योंकि जब काम में रहता था तो उस समय उसको ना तो अपने बाल बच्चा का शोरगुल सुनने को मिलता था, और जब उसका बाल बच्चा शोरगुल करता था तो उसकी बीवी, बोहरिया मतलब बीवी, खींच करती थी, मतलब क्रोधित होती थी। तो वो सब उसको नहीं देखना पड़ता था, ना ही सुनना पड़ता था। कब? जब काम में रहता था उस समय। और इसी वजह से उसको काम में ही क्या लगता था? आराम और शांति मिलता था। ओके, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे है, जखन शिवा छोट रहे अपन के बड़ा भाग्यगर बुझत रहे। जखन मतलब जब, तो जब शिवा छोटा था उस समय वह अपने आप को एक नसीब वाला समझता था, भाग्यगर, नसीब, भाग्य वाला आदमी समझता था। पढ़े के बेरा स्कूले भर में नहीं, मुदा कॉलेजों में उकर बड़ा नाम रहे। जब वो पढ़ाई करता था उस समय सिर्फ उसका स्कूल में सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि कॉलेज में भी उसका नाम था, नामी आदमी था पढ़ने लिखने में। उकर बुध के दे के शिवा कर बाप बराबर कहत रहे, शिवा एक दिन जरूरे हमरे कर दिन बदल दे। उसका तेज बुद्धि को देख करके उसके पिता, बाप मतलब पिता, हमेशा ये बात बोलते थे कि शिवा एक दिन हम लोग का जो दिन है, गरीबी वाला दिन है, उसको जरूरे बदल देगा। मैं तो सब दिन घरक रुआ सुता में बाझल रह गेलों, मुदा मोर बेटा मोके जरूरे उबार ले। उसके पिता बोलते थे कि हम तो अपना जीवन भर घर का रुआ सूता में, मतलब घर का ज़रूरत को पूरा करने में ही
बाझले रह गए, मतलब उलझल रह गए, ठीक है, उलझ कर रह गए घर का जरूरत को ही पूरा करने में, लेकिन मेरा बेटा मौके जरूरे उबार ले, ठीक है। ई सोच के उकर बाप फूले नहीं समाए, और यह सोच करके शिवा का पिता फूले नहीं समाता था, बहुत प्रसन्न होता था ये सब सोच के। से बेरा शिवा कर घरक हालत कोनो बढ़िया नहीं रहे, मुदा कोनो तैर खाएक सालों भर ले उपई जात रहे। बोला जा रहा है कि उस समय शिवा का घर का हालत कुछ अच्छा खासा नहीं था, बढ़िया नहीं था, लेकिन साल भर खाने के लिए उपज ही जाता था। शिवा से साल बीएससी में पढ़त रहे। आगे बोला जा रहा है कि शिवा उस वर्ष बीएससी में पढ़ रहा था। यहाँ पे जब शिवा बीएससी में पढ़ रहा था कॉलेज में, उस समय का बात हो रहा है कि शिवा 6 साल बीएससी में पढ़त रहे। उनकर बाप अपन लाचारी कर चलते पढ़ाई लिखाई खातिर जरूरी सुविधा जुटाए नहीं पारले, ठीक है। बोला जा रहा है कि जब शिवा बीएससी में पढ़ रहा था उस समय उसके पिता अपने गरीबी का चलते, लाचारी का चलते शिवा का पढ़ाई का जो ज़रूरत का चीज़ है, उसका सुविधा है, उसको नहीं जुटाने सका, पढ़ाई को सुविधा नहीं जुटाने सका। फल ई होला कि शिवा 6 साल इम्तहान देवे नहीं पारलक। शिवा से बेरा बड़ा सुंदर सपना देखत रहे अपन भविष्य कर। तो मतलब उसके पिता जो है, जब शिवा बीएससी में पढ़ रहा था तो उसके पिता उस समय उसका पढ़ाई का सुविधा को जुटाने में असमर्थ था, जिसके कारण इसका रिजल्ट यह हुआ कि वह पीएससी का एग्ज़ाम नहीं देने सका, ठीक है। शिवा से मेरा बड़ा सुंदर सपना देखत रहे अपन भविष्य कर। उस समय शिवा अपना फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा सपना देखता था। पढ़ लिख के उके एगो बड़ आदमी बने कर विचार रहे। शिवा का विचार था कि वह पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बनेगा, और विचार रहे अपन परिवार के गरीबी कर कलंक से मुक्त कर उसका विचार यह भी था कि पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बनेगा और अपना परिवार का जो गरीबी स्थिति है, तो अपना परिवार को गरीबी से मुक्त करेगा। मुदा जब शिवा इम्तहाने देख नहीं पारलक तो ओकर सब सपना चूर चूर हो गेलक। लेकिन जब शिवा एग्ज़ाम ही नहीं देने सका, इम्तहान मतलब एग्ज़ाम ही देने नहीं सका, तो फिर उसका जितना भी सपना था सब चूर चूर हो गया। आगे हैं, आखिर में मन मोसई के वो नौकरी कर खोज शुरू कर देलक, और अंत में क्या हुआ कि वह अपना मन मोसई के मतलब अपना मन को मार करके नौकरी का छानबीन करना शुरू कर दिया। और भाई कर जोर कहूँ कि उके नौकरियों तुरते ही लाग गेलक, और उसके भाग्य का बात है कि उसको तुरंत नौकरी भी मिल गया। नौकरी मिलल से एक बेरा तो अपन दुख दर्द के भुला गेलक, और जब नौकरी मिला तो वह अपना दुख दर्द को तो एक समय के लिए भुला गया कि इम्तहान वगैरह नहीं देने सका था, जो भी उसका सुविधा था उसको उसी असमर्थता के कारण, है ना। तो उसका दिल में था, दर्द था, लेकिन भी जब नौकरी मिला तो उस दर्द को भी वो भुला गया। सोचलक सपना तो मोर पूरा नहीं होलक, मुदा एहो का कम आहे कि गुजारा मिल गेलक। तो शिवा को नौकरी लगा तो सोचने लगा कि सपना तो मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये कम नहीं है, इससे भी मेरा गुजारा हो जाएगा। कोनो तैर अब दिन कटबे करी, और किसी तरह मेरा दिन कटेगा ही, और अगर भगवान कर माया हो तो सुखे से रहब, और अगर भगवान का कृपा रहे तो सुख से ही जीवन गुजारेंगे। कम से कम कूढ़ेक और मनक हीनता से तो अब छुट्टी मिली। कम से कम कूढ़ेक मतलब कि मन का दुख, क्रोध, क्योंकि वो दुख था उसका जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो एग्ज़ाम नहीं देने सका था गरीबी की वजह से, तो वही चीज़ को बोला कम से कम कूढ़ेक और मनक हीनता, मतलब कि क्रोध था, और क्रोध बोलते हैं कि मतलब कि मन का दुख जो भी है, तो उससे तो कम से कम छुट्टी मिलक हमको नौकरी मिलने से। मुदा प्रकृति का लीला बड़ा विचित्र होएला। हाँ ठीक है, मुदा प्रकृति का लीला बड़ा विचित्र होएला, ठीक है, कि प्रकृति का जो भी लीला है वह बड़ा विचित्र होता है। आदमी कर जिंदगी अगर बगैर दुखे के बीत जाए तो जिंदगी का, अगर किसी भी इंसान का अगर ज़िंदगी है वह बिना दुख का गुजर जाए तो फिर वह ज़िंदगी ही क्या।
ओहे बात शिवा कर संगे घटलक, नौकरी लागते हैं साथ उकर माए बाप बिहा खातिर बातचीत करे लगले। और यही हुआ शिवा के साथ। जब उसका नौकरी लग गया तो तुरंत ही उसके माँ बाप जो है उसका शादी के लिए बातचीत करने लगे। बिहो शादी में का कोनो देरी लागेला? बिहा शादी में भी क्या कोई देरी लगता है? सैकड़ों में अगर लड़का पक्ष तैयार रहे, अगर लड़का पक्ष तैयार है तो और जल्दी शादी हो जाता है। आप लोग जानते हो कि समाज में क्या है, तुरते बातचीत चलक और बिहा कर दिन ठीक हो गलक। बातचीत चला और तुरंत बिहा का दिन भी ठीक हो गया। चट मड़वा पट बिहा, ये बोला जाता है नागपुरी में कहावत है कि चट मड़वा पट बिहा, मतलब जो शादी तुरंत एकदम हो जाता है। आज लड़का लोग देखने गया, कल लड़की लोग देखना है यार, बस एक सप्ताह के अंदर शादी। तो उसी को बोला जाता है चट मड़वा पट बिहा। कहेक नियर बिहा तो हो गेलक बहुते जल्दी और बहुते शौक से। तिलक में जे कुछ मिलक सेकर संगे संग कुछ ऋण पैंचा करके डबले रुपया का जुगाड़ कर गेलक। मतलब शिवा के शादी में शिवा को जो तिलक मिला था तो तिलक के साथ साथ कुछ ऋण पैंचा मतलब कि उधारी वगैरह ले करके भी डबल मतलब ज़्यादा पैसा जुगाड़ किया गया था शादी के लिए। और सब पैसा खर्चो हो गेलक, और जितना भी पैसा जुगाड़ किया गया था सब पैसा खर्चा भी हो गया। बिहा तो चीज़ें ऐसा है कि जितना खर्च करूँ सभे समाये जाएला। बिहा मतलब विवाह शादी जो है चीज़ ही ऐसा है कि आपके पास जितना भी पैसा रहे, अगर खर्च करना है तो सब उसमें समा जाएगा। और सैकड़ों में घटी टूटी रहिए जाएला, और कितनों खर्चा कर दीजिए शादी में थोड़ा बहुत ना कुछ घटी बढ़ी हो ही जाता है। शिवा कर बिहाव में गवैया कर संगे संगे शहर कर बाबुओं मन के न्योता देल जा रहे हैं। शिवा के शादी में गांव के जो लोग थे उनके साथ साथ में शहर के बाबू मतलब बड़े अफसर लोग को भी न्योता दिया गया था, बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। जे मन शिवा कर संगे काम करत रहे, मतलब वे अफसर लोग जो शिवा के साथ में काम करते थे। बिहा कर भीड़ भाड़ और नेक चार निपटल बादे शिवा अपन बहरिया पारो एगो भाई और एगो बहिन संगे शहर चल आलक अपन नौकरी कर ठाव में। बिहा कर भीड़ भाड़ मतलब बिहा जब शादी जब निपट गया, भीड़ भाड़ ख़त्म हो गया, नेक चार निपटल। नेक बोला जाता है कि जिसका घर में शादी रहता है तो रिलेटिव जितने भी संबंधी वगैरह होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं उसको, ठीक है, उसी को बोला जाता है नेक, ठीक है। तो नेक चार निपटल बाद शिवा अपन बोहरिया, शिवा जो है अपनी पत्नी पारो, नाम याद रखिएगा, उसकी पत्नी का नाम है पारो, एगो भाई और एगो बहिन कर संगे कहाँ चलाया? शहर चलाया जहाँ वह काम करता था। किसके साथ? अपना पत्नी, शिवा जो है अपना पत्नी, एगो भाई और एगो बहन के साथ। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं वाकई में अच्छा मेहनत करके आप लोगों को समझा पा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पूरा का जो आपका नागपुरी का सिलेबस रहेगा उसका कंप्लीट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट्स के लिए 7061111842। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं। छोट भाई और बहन के शिवा नजीके करेगो स्कूल में पढ़े खातिर नामों लिखवा दिलक। शहर में जब शिवा जो है शहर आ गया अपना पत्नी और भाई और बहन के साथ, तो उसके बाद क्या किया कि अपना भाई और बहन को नजीके के स्कूल में, नज़दीक में ही एक स्कूल में पढ़ने के लिए लिखा दिया। शिवा कर बोहरिया बड़ा नेक जनाना निकललक। शिवा की जो पत्नी थी वह बहुत अच्छी जनाना निकला, मतलब एक अच्छी महिला थी, बहुते सुशील। जैसा नौकर गुण तैसने रूप, जैसा उसका गुण था उसी तरह उसका रूप भी था। हल्दी का रंग गतर का रंग के और सुंदर कर दे रहे। जो हल्दी वगैरह लगता है ना शादी उदी में, तो हल्दी का जो रंग था वह उसका शरीर को और भी सुंदर कर दिया था। बोलियो उतने मीठा, और उसकी पत्नी का बोली भी था और वह भी मीठा था। बड़ा सुशीला रहे शिवा कर बोहरिया पारो, मतलब वह बहुत सुशील थी। कोनो बात खातिर शिवा के नहीं कहत रहे, और किसी भी बात के लिए वह शिवा को कुछ नहीं बोलती थी। अपन स्वामी कर सुखो दुख कर बड़ा ध्यान रखत रहे, और उसकी पत्नी शिवा का काफ़ी ध्यान भी रखती थी।
भला अइसन जनाना के पाए कि केकर खुशी नहीं बढ़े। और इस तरह की पत्नी पा करके कौन इंसान जो है किस इंसान का खुशी नहीं बढ़ेगा। शिवा आपन के बड़ा खुशनसीब माने लागलक पारो के पाए के। और शिवा भी अपने आप को बहुत खुशनसीब मानने लगा पारो को पा करके। अपन काम से घर घूरे कर बाद वो अपन छोट छोट भाई बहन और पारो के बीच अपन के पाए के संसार कर सब दुख के भुलाए जात रहे। शिवा जो है अपना काम से घर लौटने के बाद अपना छोटा भाई बहन और अपनी पत्नी को अपने बीच में पा करके संसार का सब सुख दुख को भुला जाता था, सब दुख को भुला जाता था। बड़ा आनंद से दिन बीते लागलक और यह बीच एगो बेटा कर बापो बन गेलक। और सेकर बाद तो दुनिया औरो सुंदर हो गेलक। ठीक है, बोला जा रहा है कि उसका दिन जो है बड़ा आनंद से गुजरने लगा और इसी बीच में वह एगो बेटा, याद रखिएगा, एगो बेटा का बाप भी बन गया और फिर उसका दुनिया और भी सुंदर हो गया। मुदा शायद भगवानों के ओकर खुशी से हिस्सा हो गेलक। ठीक है, लेकिन शायद भगवान को भी उसकी खुशी से हिस्सा हो गेलक, मतलब देखा देखी होता है ना, हिस्सा बोला जाता है वर्ड, तो हिस्सा हो गेलक। कि तब का होला कि थोड़े दिन में शिवा कर बाप कुइयाँ में गिरले से फिर नहिए तो उठले। क्या हुआ कि शिवा का पिता जो है एक दिन कुआं में गिर गए और फिर उठे नहीं, मतलब उनका मृत्यु हो गया। उनकर सिराल से शिवा के जिंदगी में जैसे पहाड़े टूट के गिर गेलक और उनका मरने से शिवा की ज़िंदगी में लगा कि पहाड़ी टूट गया है। एकला आदमी शिवा आप अपन घर के देखो कि अपन नौकरी और छुआ मनक पढ़ाई लिखाई के। शिवा एकला आदमी जो है या अब अपना घर को देखेगा कि अपना नौकरी को या फिर अपना बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई को। कोनो तैर घरे एगो चरवाहा कर इंतजाम करके गरु छगरी कर बंदोबस्त कर देलक। ठीक है, किसी तरह शिवा जो है एगो चरवाहा, जो गाय भैंस चराने वाला होता है ना, उसको बोला जाता है चरवाहा, तो चरवाहा का इंतजाम कर दिया अपना घर में और गरु छगरी का भी बंदोबस्त कर दिया। खेत बाड़ी के साझा लगा दिलक और उसका जो खेत बाड़ी था उसको साझा लगा दिया। ठीक है, पार्टनरशिप वाला जो चलता है ना, तो साझा लगा दिया। उनकर शेयरिंग वाला, मतलब जो शेयरिंग वाला होता है तो वही बोला जा रहा है साझा। उनकर बुढ़िया माँ देख रेख करे लागल और उनका बुढ़िया माँ देख रेख करती थी। मुदा जे कहल जाएला विपत्ति एकले नहीं आवे, से बात सच्ची है के। लेकिन यह जो बोला जाता है कि विपत्ति जो है अकेले नहीं आता है, यह सच बात है। ओहे साल गोटे राज्य में जैसन अकाल पड़ल कि सोचले एखनो गतर का रोआ खड़ा हो जाइला। मतलब कि विपत्ति जो एकला नहीं आता है, शिवा का बाप तो गुजर गया तो उसके ऊपर तो एकदम पहाड़ पर टूट पड़ा, क्योंकि वो अकेला घर का इंसान था। तो फिर अपना इंतज़ाम भी कर दिया कि घर बार चलना चाहिए सब बोल के, कि चरवाहा ला दिया, गरु छगरी है ना, गरु मतलब वही गाय भैंस, छगरी हो गया, छगरी बोला जाता है क्या बोलते हैं उसको, ये बकरी, तो बकरी सबका बंदोबस्त भी कर दिया ताकि घर वगैरह चलते रहे। ठीक है, लेकिन बोला क्या गया कि विपत्ति अकेले नहीं आता है। वही साल पूरा राज्य में क्या पड़ा, अकाल पड़ गया। और ऐसा अकाल पड़ा कि लिखने वाला बोल रहे हैं कि उसको सोच के भी अभी तक, मतलब उसको सोचने से गतर में मतलब शरीर का रोंवा खड़ा हो जाता है। भगवान ईसन दिन दुश्मनों के ना देखा, और ऐसा दिन जो है भगवान दुश्मन को भी ना देखा है। शिवा कर खेत बाड़ी तो साझा में लागले रहे तेकर ऊपरे अकाल। शिवा का खेत बाड़ी जो था वह तो साझा में लगा ही हुआ था और उसके ऊपर अकाल भी पड़ गया। अब साझा में देखिए होता क्या है कि साझा में हमारे पास जो भी खेत बाड़ी है उसको हम किसी को दे दिए, उसके बाद वो उपज करेगा और उसका हमको थोड़ा मात्रा देगा, अपने पास ज़्यादा रखेगा, हमको कम देगा। ठीक है, अब अकाल पड़ गया तो अच्छा से उपज नहीं होगा तो फिर हमको कहाँ से देगा, जिसको हम दिए हैं ज़मीन, तो इसको बोला जाता है साझा। ओके, आगे है, अनाज तो का के घर में ढुकी सब चौपट हो गेलक। अब अकाल पड़ा था तो फिर अकाल पड़ने से पूरा अनाज जो है वह खेत में ही बर्बाद हो गया था, तो फिर घर कैसे अनाज पहुँचेगा। शिवा खाए खातिर घर से चाउर आनत रहे, मुदा से साल आनी तो का के उल्टी शहरे से माय कर खायक ले भेजे।
आगे बोला जा रहा है कि जब शिवा के पिताजी जिंदा थे तो उन लोग का खेती बाड़ी साझा में नहीं चलता था। तो उस समय शिवा जब शहर में रहता था काम करने के लिए, तो उस समय अपना घर से ही खाने के लिए लाता था चावल वगैरह। लेकिन अब स्थिति ये हो गया अकाल पड़ने की वजह से कि अपना माँ के खाने के लिए वह शहर से अनाज भेज रहा है। ठीक है, इतने में बात नहीं सी रहा है और इतना ही में बात नहीं ख़त्म हो रहा है। इकर अलावे बिहा में शिवा कर बाप जे ऋण ले रहे सेकर तगादाव महाजन शुरू कर देलक। ठीक है, और ये बात इतना ही में नहीं, उसका मुसीबत इतना ही में समाप्त नहीं हुआ। इसके अलावे भी क्या हो रहा है कि शिवा के शादी में उसके पिताजी जो ऋण लिया था, उधार पैसा किया था, तो अब महाजन लोग भी तगादा शुरू कर दिए थे, उसका घर मांगने के लिए आना जाना शुरू कर दिए थे। अब शिवा के ना राइते नींद और ना दिने चैन, और अब यही सब समस्या की वजह से शिवा को ना रात में नींद आ रहा है ना दिन में चैन है। भूखो प्यास खत्म हो गया, उसका भूख प्यास भी खत्म हो गया, परेशानी बढ़ गया, मुसीबत में पड़ गया बेचारा। थोड़े ही दिन बादे घरे फिर नवा जन्म होवैया रहे, और कुछ दिन के बाद इसी मुसीबत के बीच में ही कुछ दिन के बाद उसके घर में नया जन्म होने वाला था, मतलब फिर से बाप बनने वाला था वो। ई तर तकलीफ़ तो दिनों दिन बढ़ते ही गेलक, और इसी तरह से उसका तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ते गया। कतनो सोचे शिवा दुख से छुटकारा पाए कर मुदा खर्चा रहे कि सुरसा कर मुँह नियर बढ़ते जा। शिवा कितनों भी अपना मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो छुटकारा नहीं पा रहा था, और साथ में उसका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, क्योंकि वह उसका परिवार भी बढ़ते जा रहा था। जतई उके सुलझाए ओतई उलझाए जाए, जितना वह सुलझाना चाहता था उतना ही उलझ जाता था। एगो के देखे लागे तो दूसर छूटे, अगर एगो चीज़ को देखता था तो दूसरा चीज़ छूटने लगता था उसे। छुआ मन कर पढ़े के लिए नाव लिखवाल रहे, मुदा किताब पाटी जरूरी फीस और स्कूली पोशाकों ले मुश्किल होवत रहे। छुआ लोग का स्कूल में लिखाया हुआ था नाम वगैरह, ठीक है, नाम लिखाया हुआ था, मुदा किताब पाटी मतलब किताब वगैरह, किताब कॉपी, ज़रूरी फीस और स्कूली पोशाक ले मुश्किल होते रहे। ठीक है, तो ये किताब हो गया, फीस हो गया और जो ड्रेस वगैरह हो गया, तो ये सब को जुटाने में उसको मुश्किल होने लगा था। कहियो छुआ मन कांद के मांगे, और जब मांगल चीज़ नहीं भेटा तो स्कूले जाए बंद। कभी कभी उसका बच्चा लोग क्या करता था कि रो के कांद मतलब रो के कुछ मांग करता था, और जब उन लोग का मांगा चीज़ नहीं मिलता था फिर वो लोग स्कूल भी नहीं जाता था। शिवा आगे सोचलक मैं पढ़े नहीं पारलो तो उकर बदिल अपन छुआ पुता के मैं खूबे पढ़ाबू। फिर शिवा अपना पुराना याद किया, क्या चीज़, जब BSc में नहीं पढ़ने सका था अपना गरीबी की वजह से, है ना, तो वही चीज़ को याद किया कि हम तो नहीं पढ़ने सके थे, लेकिन हम अपना बाल बच्चा को ज़रूर पढ़ाएंगे। छुआ पुता मतलब बाल बच्चा को ज़रूर पढ़ाएंगे। जेकर चलते मोर पढ़ाई पूरा नहीं होलक उ हालत उ मनक सामने है आवे नहीं देबू। जिस वजह से हम नहीं पढ़ने पाए वो चीज़ को, उस प्रॉब्लम को हम अपने बाल बच्चा के सामने नहीं आने देंगे। मुदा समय ऊपर केकर बस चलक जे, लेकिन आज तक समय के ऊपर किस इंसान का बस चला है। अपन गति में ही सब बहा देला। समय का बात है कि अपना गति में सब चीज़ को बहा देता है, मतलब बहा कर ले जाता है। आगे है, दिन धीरे धीरे खसकते गेलक एहे उधेड़ बुन में, शिवा कर और 10 बरिस गुजर गेलक। ठीक है, और इसी तरह दिन उसका धीरे धीरे खसकते मतलब गेलक मतलब गुजरते गया। एहे उधेड़ बन में मतलब उसका जो स्थिति बना हुआ था, समस्या वाला, प्रॉब्लम वाला, कष्ट वाला स्थिति जो बना हुआ था, तो इसी कष्टदायक स्थिति में ही उसका और 10 साल गुजर गया। ठीक है, चिंता फिकिर कर चलते काया दुर्बल हो गेलक। और इतना समस्या के बाद कोई भी इंसान चिंता फिकिर में रहता है, तो चिंता फिकिर की वजह से उसका काया मतलब शरीर भी दुर्बल हो गया, कमज़ोर हो गया। आँख मन ढुक गेलक। क्या है कि आँख मन ढुक गेलक, मतलब कमजोरी की वजह से उसका आँख भी ढुकने लगा था शरीर में। गाल पिचक गेलक, और उसका गाल भी पिचक गया था। मुँह कर रौनको ख़त्म भे गेलक, और मुँह का रौनक भी ख़त्म हो गया था। अब ना तो आगे नियर फुर्ती रहे और ना जोर।
अब ना तो शिवा के शरीर में पहले जैसा फुर्ती था और ना ही जोर था, मतलब कमज़ोर हो गया था। सोचलक वहे 10 बरिस में मैं का भे गेलक, और सोचने यही वो सोचता था कि यही 10 बरस में जो उसका मतलब जो क्या बोलते हैं परेशानी वाला जो 10 साल गुजरा है उसमें वह क्या हो गया है। बुढ़ारी आ गेलक और गोटा गोटी केसों पाके लागलक। वो सोचता था कि बुढ़ारी आ गया है मेरे ऊपर और मेरा केस मतलब बाल बाल भी अब पकना शुरू हो गया है। एक धाव डॉक्टरों के देखवालक तो 50 रुपया का दवाई लिख देलक। एक बार मतलब ना शरीर का वो चिंता फिक्र से वो मतलब दुर्बल हो गया था, कमज़ोर हो गया था, तो वो डॉक्टर को भी दिखाया और डॉक्टर 50 रुपया का दवा लिख दिया था। ये सब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, ठीक है, कि 50 रुपया का दवाई लिख देलक। कहाँ से भला 50 रुपया अभी 50 रुपया कहाँ से आएगा, डॉक्टर इतना महंगा दवा लिख दिया बताइए। से शिवा दवाई नहीं किने पारलक और 50 रुपया का दवा भी शिवा नहीं खरीद सका। इन्हें पारो का रोहे हाल, और पारो का भी मतलब उसकी पत्नी का भी यही हाल था। 10 बरिस में ओकर सब सुंदरई खत्मे भे गेलक। ये 10 साल में उसका सब सुंदरई मतलब उसका सुंदरता समाप्त हो गया। बेचारी बेगर कोनो सुख स्वार्थ कर ले अपन जवानी खपाए देलक। अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा शिवा कि वो उसका सुंदरता भी ख़त्म हो गया और बिना कुछ सुख सुविधा का उसका जवानी ख़त्म हो गया। गतर सूख के ठैठका, मतलब उसका गतर मतलब शरीर भी उसका एकदम सूख गया, तो वो भी दुबली पतली हो गई थी ठैठका के जैसा। लहुए नखे गतर में से तैर, उसका शरीर में खून ही नहीं है, इस तरह से उसका शरीर दिखता था। लहू मतलब खून। दिन भर छुआ मनक झंझट से विरक्त होय कि अगर तनिक खिसाइए जाएला कोनो बोलिए देल तो इकर में भला पारो कर का दोष। ठीक है, शिवा ये सोच रहा है कि उसका बाल बच्चा जो मतलब शोरगुल करते हैं या उन लोग को तंग करते हैं, तो इसे खिसा करके पारो अगर उन लोग को कुछ बोल भी देती है, डांट भी देती है, तो इसमें पारो का क्या दोष है। अब शिवा काम से घर घूरेला और आए के सीधे डिसना में ढलाइन देल रोज। ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट का बात कर रहे हैं। यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से ये प्रेजेंट का बात कर रहा है, ठीक है, कि प्रेजेंट से कि इसी तरह से उसका 10 साल बीत गया। अब 10 साल बीतने के बाद का ये सब सारा चीज़ जो अभी बता रहे हैं, ये सारा चीज़ 10 साल मतलब जो उसका मुसीबत वाला बीता था उसके बाद का है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, अब शिवा काम से घर घुरेला और आए के सीधे डिसना में ढलई देल रोज। शिवा अब घर आता है काम करके और सीधे डिसना में मतलब अपना बेड में जा करके सो जाता है। ढलई जाएला मतलब सो जाता है। छौआ मन बेसिए चाँव चेपेर करे ना तो कखनो तनी डांट भर देल, फिर चुपचाप गुमसुम का के तो सोचे लागेला। छौआ मन मतलब जब वो काम करके आता है और जब उसका बाल बच्चा थोड़ा ज़्यादा शोरगुल करने लगते हैं तो कभी कभार वो डांट देता है और फिर चुपचाप होकर गुमसुम होकर के कुछ सोचने लगता है। बीच बीच में बोहरिया कर खींच के सुनेला तो अनसुन बन देला। और बीच बीच में जब उसकी पत्नी मतलब अपना बाल बच्चा को डांटती है, क्रोधित होती है, गुस्सा करती है, तो फिर शिवा इस सबको सुन करके अनसुन कर देता है। ई बीचे शिवा 5 गो छौआ कर बाप बन गेलक और इस सब के बीच में शिवा जो है 5 गो छौआ का बाप बन गया। ठीक है, 5 बच्चा का पिता बन गया। बड़का बेटा ऐसो 7वां कर इम्तहान दे। ठीक है, उसका जो बड़ा बेटा है वह इस साल 7वां कक्षा का एग्ज़ाम देगा। बहन कर पढ़ाई छूट गेलक। शिवा जो अपनी बहन को लेकर के आया था शहर, अपना एगो भाई और एगो बहन का, तो बहन का पढ़ाई भी छूट गया। अपन भाई आईए पास आहे। ठीक है, उसका भाई आईए पास कर गया था, ये ध्यान रखिएगा। उसका भाई को आईए तक को पढ़ा दिया था। शिवा अपन भाई का नौकरी खातिर तिहा करत रहे। उसका भाई को आईए करवा दिया था तो अब अपना भाई के लिए नौकरी का जुगाड़ कर रहा था। कखनो कखन बेटा के पढ़ाया, कभी कभी अपना बेटा को पढ़ाता था। अब बहनों सियान हो जा रहे और उसकी जो बहन थी वह भी अब मतलब क्या बोलते हैं उसको, शादी की उम्र की हो गई थी, सियान हो गई थी। बेसी दिन तो उखो अब घरे रखल नहीं जा सकेला। अब ज़्यादा दिन उसको भी घर में नहीं रखा जा सकता है। अपन कारखाना में शिवा एगो लड़का के ठीक कर रहे हैं। ठीक है, अपना कारखाना में जिस कारखाना में शिवा काम करता था वहाँ एगो लड़का को ठीक किया था, मतलब वहाँ पे उसको लगाया होगा नौकरी वगैरह में, उसका बात हो रहा है। नौकरी भाई कर लागे तो ठीक और
नहीं तो गांव का जमीन के बिक्री बंधा कोनवे हल कर के बहिन कर हाथ पियर कर दे विचारा है। मतलब ये शिवा सोचता था कि अगर भाई का नौकरी लग गया तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर गांव में जो ज़मीन है उसको बेच देंगे और किसी तरह बहन का शादी कर देंगे। बहन कर हाथ पियर कर दे विचारा है, मतलब बहन का शादी कर देंगे। काले की दिन बीतते जाते, कहे कि दिन बीते जा रहा है, मतलब उसकी बहन सयान हो गई है, शादी की उम्र की हो गई है। मैं हो बराबरे बेटी कर हाथ पियर करे कर फिक्र में रहना। शिवा की माँ भी बराबर अपनी बेटी का शादी करने के फिक्र में रहती है। से दिन शिवा बड़ा दुलार से पारो के पूछलक, पारो का तोके मोर ऊपरे इतना दिन में कहियो खीस नहीं लागलक। से दिन मतलब एक दिन जो है शिवा बहुत दुलार से बहुत प्यार से अपनी पत्नी पारो से पूछता है कि पारो, तुमको कभी मेरे ऊपर इतना दिन में कभी भी गुस्सा नहीं लगा, कभी भी मेरे ऊपर क्रोध नहीं आया? बिहा कर बाद एक कर पाछे दोसर दुख खत्मे नहीं भेलक आज तक। शिवा बोलता है अपने पत्नी को कि शादी के बाद हमेशा मतलब कुछ ना कुछ दुख और प्रॉब्लम से हम लोग घिरे रहे, ठीक है। कहियो तो के कोनो सुख नहीं देख पारलो, आज तक हम तुमको कोई भी शादी के बाद कोई भी सुख नहीं देने सके। सच में मोर नियर अभागा के होई? शिवा बोलता है कि सच में मेरा नियर अभागा मतलब मेरा जैसा, मोर नियर मतलब मेरा जैसा अभागा कौन होगा। शिवा कर बात सुन के पारो हंस दिलक, और शिवा का बात सुन कर के पारो हंस दी। मर्दाना हो के ईसन सोचीला रहू रे, मोके का दुखा है जे। शिवा का बात सुन करके पारो हंस दी और बोलती है कि आप मर्दाना हो के आप ये सब सोचते हैं, मौके का दुख है जो, हमको का दुख है, हम तो बहुत अपना मतलब अपना पति को ये कर रही है वो, ठीक है, कि हमको का दुख है, हम खुश है। छुआ पुता से घर बार भरल आहे और अब तो एगो देवर और बेटा के नौकरी करे तर पढ़ुआ दिली है। पारो बोलती है कि छुआ पुता से घर बार भरल आहे, कि छुआ पुता से हम लोग का घर पूरा परिपूर्ण है, राउरे है और अब तो एगो देवर और बेटा के नौकरी करे तर पढ़ुआ दिली है। घर में आप भी हैं, बाल बच्चा भी है, और आप तो अपना भाई को मतलब देवर को मतलब कि पारो का देवर किसको बोला जाता है कि हस्बैंड का भाई को, है ना। तो देवर और बेटा को नौकरी करने तक के जैसा तब पढ़वा भी दिए हैं। भगवान चाहबे तो एक दिन सब दुख दूर हो जाए, अगर भगवान चाहेंगे तो एक दिन सब दुख दूर हो जाएगा। जिंदगी तो यह तो चलेला नहीं, जिंदगी तो इसी तरह मतलब ज़िंदगी तो इसी तरह गुजरता है, सुख में दुख में। और शिवा कर उछ्वास निकल गेलक, और शिवा का उछ्वास निकल मतलब वह आह भरा, ठीक है, आह भरता है पारो का बात को सुन के, और बोलता है हाँ हमारे गरीब का जिंदगी तो यह तर चलेला पारो। और शिवा आह भर के बोलता है पारो का बात को सुन करके कि हम लोग गरीब का ज़िंदगी तो इसी तरह गुजरता है। फिर बुदबुदालक मतलब फिर धीरे धीरे कुछ बुदबुदाया शिवा, बाह रे भाई तो एक का दिन देखा ले। और मतलब धीरे धीरे बोलता है बुदबुदाते हुए शिवा कि वाह रे भाग मेरा नसीब, क्या क्या दिन दिखाया तुम हमको। ठीक है, तो ये था कहानी भाई। आई होप कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अगर समझ में आया अच्छे से तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक मोटिवेशन से कमेंट कर देते हैं तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।